हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। दूसरा क्वेश्चन है टीएनटी का पूरा नाम क्या है। तो टीएनटी का पूरा नाम है टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोलिन होता है, ट्राइनाइट्रोटोलिन। अगला क्वेश्चन है आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। आगे प्रश्न है आरडीएक्स का अन्य नाम, मतलब आरडीएक्स का दूसरा नाम और क्या है। तो साइक्लोनाइट है, साइक्लोनाइट। अगला प्रश्न है डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या हो, मतलब क्या है। तो ये है नाइट्रोग्लिसरीन। अब आगे प्रश्न है डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है। तो डीडीटी जो है वो किससे बनाया जाता है। तो क्लोरल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है। क्लोरल से। अब देखिए आगे प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो देखिए इसका प्रमुख अयस्क पीच ग्लैड है। क्या है। पीच ग्लैड। आगे प्रश्न है फैराड इकाई है। तो फैराड किसका इकाई होता है, किसका मात्रक होता है। तो धारिता की मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है। धारिता की। अब देखिए टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होता है। अब टेप रिकॉर्डर में जो होता है वो टेप किस चीज़ का उसमें लेप होता है। तो ये लेप होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। अब देखिए अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, कौन आविष्कार किया था। तो इसका आविष्कार जोसेफ अस्पडिन ने किया है, जोसेफ अस्पडिन ने। आगे प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। मतलब जो पोर्टलैंड सीमेंट जो बना हुआ है वो किस किस से मिल करके बना हुआ है। तो देखिए ये जो बना हुआ है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना से बना हुआ है। आगे प्रश्न है पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो मिश्र धातु है, मतलब पीतल जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है। तो तांबा एवं जस्ता से बना हुआ है। इसे इसको याद रखने का ट्रिक है पिताजी। क्या होता है। पिताजी, पिताजी। यानी जो पी है वो पीतल हुआ, यानी कि तांबा, तांबा और ये जस्ता। जी का मतलब जस्ता और ता का मतलब तांबा। यानी ये याद रखने का इसका एक ट्रिक है पिताजी। इससे हम याद रख सकते हैं कि पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बना होता है। देखिए आगे प्रश्न है सोने के आभूषण बनाते समय, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखिए मिलाया जाता है वो होता है तांबा। क्या होता है। तांबा होता है, वो तांबा होता है। अब देखिए आगे प्रश्न है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है। तो क्रोमियम मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है। क्रोमियम। अब देखिए सोना का लैटिन नाम क्या है। सोना का जो लैटिन नाम है वो क्या है। तो इसका सोना का लैटिन नाम ओरम यानी AU होता है, न कि जी। जी जो है वो जी नहीं होता है। इसका लैटिन नाम पे इसके आधार पे रखा गया है, इसीलिए AU इसका AU जो है इसका संकेत हो जाता है। अब देखिए चांदी का लैटिन नाम क्या है। तो अर्जेंटीनम है। चांदी का जो है लैटिन नाम वो अर्जेंटीनम है, अर्जेंटीनम यानी AG। देखिए वास्तविकता में इसका नाम तो सिल्वर होता है, लेकिन इसका नाम इस पे नहीं पड़ा है। इसका नाम लैटिन नाम के आधार पर पड़ा है अर्जेंटीनम AG, इसीलिए इसका नाम AG पड़ा हुआ है। आगे प्रश्न है सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए, कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो HNO3 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। HNO3 का।
आगे प्रश्न है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है। अब देखिए आगे प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा इन पे ध्यान देना है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। अब देखिए आगे प्रश्न है, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, तो ये भी याद रखना है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। देखिए जो पेट्रोलियम की गुणवत्ता है वो किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन। और जबकि ऑक्टेन में जो है वो कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की संख्या 8 होती है, ये भी याद रखना है। पेट्रोल मिश्रण है, अब देखिए पेट्रोल किसका किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन का अधिकता है यहाँ पे। पेट्रोल। अब आगे प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो किससे अलग किए जाते हैं, तो ये भंजक आसवन विधि द्वारा किए जाते हैं, भंजक आसवन विधि द्वारा। देखिए आगे प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, तो कच्चा तेल है। क्या है, कच्चा तेल। आगे प्रश्न है, गैसोहॉल मिश्रण है, तो गैसोहॉल जो है वो किसका किसका मिश्रण है, तो ये पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। अब देखिए आगे प्रश्न है, 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻12 सेकेंड होता है, ये भी आपको याद रखना है। नैनो का मतलब -9 होता है, और यदि पिको बोले तो -12 होता है। आगे प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो कितना होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितना होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक की खोज की है, तो ये रदरफोर्ड ने की है। कौन की है, रदरफोर्ड ने। आगे प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। 1 जूल बराबर होता है, तो कितना, 1 जूल बराबर कितना अर्ग के बराबर होता है, 10⁻⁻7 अर्ग के बराबर होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5 डाइन। अब 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 0.001 मिमी के बराबर होता है, यानी यहाँ पे होगा, यानी 10⁻⁻6 मीटर, यानी इसके ही बराबर होता है 1 माइक्रो, ये याद रखना। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है, वेल्डिंग करने के लिए अब कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग, ऑक्सीजन का। तो ये वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है वो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन दोनों होते हैं। अब है कि गोताखोर सांस लेते हैं, तो मतलब गोताखोर मतलब जो बड़े बड़े समुद्र या फिर यानी पानी स्थान पे जहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सांस लेने के लिए कौन सी गैस ले जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण को ले जाते हैं।
कौन से ले जाते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से, यानी दोनों को ले जाते हैं। आगे प्रश्न है, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया हैं, तो कौन सा दूध से दही बनने के लिए कौन सा सहायक बैक्टीरिया होती है जिससे कि वो दही निर्माण हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है, इससे हमारा दही का निर्माण हो जाता है। अब देखिए आगे प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। अब डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका? यानी ये रोटी जो है वो फूलता है, वो ईस्ट के कारण ही फूलता है, यानी ये ईस्ट का प्रयोग होता है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब आगे प्रश्न है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो मतलब किस लिए बेकरी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसको ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया था वो कौन किए थे? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। देखिए आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय कौन से वैज्ञानिक को किया जाता है? तो डॉक्टर वेणुगोपाल को किया जाता है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल। अब है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को। कौन से? जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यूग्लिना कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ जो है वो यूग्लिना कहलाता है। अब है, मछलियों में श्वसन होती है, तो मछलियों में श्वसन किनके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है, यानी अपने गिल्स के द्वारा वो श्वसन करते हैं। अब है देखिए अगला प्रश्न है, मछली का लीवर भरपूर होता है, तो किससे भरपूर होता है? तो विटामिन डी से होता है। आगे प्रश्न है, ऑक्टोपस एक है, तो क्या है? तो मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची। इसका सही आंसर मृदु कवची है। डायनासोर थे, तो डायनासोर जो कि एक बहुत बड़े जीव थे, तो वो क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक सरीसृप। अब है आगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, कौन से वर्गीकृत में, यानी कौन से वर्ग में आते हैं? तो स्तनी में आते हैं। कौन से आते हैं? स्तनी में। आगे प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनी है, तो सबसे बड़ा स्तनी वाला जो प्राणी है वो कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। कौन है? ब्लू व्हेल, यानी नीला व्हेल भी इसको बोला जाता है। आगे प्रश्न है, रेशम के कीड़े का पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अब देखिए आगे प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो कीटों का अध्ययन को ही एंटोमोलॉजी कहा जाता है, और पक्षियों का अध्ययन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए आगे प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन है, तो अस्थियों का अध्ययन क्या है? मतलब अस्थियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब आगे प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। देखिए अब आगे प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। अब देखिए आगे प्रश्न है, घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या होता है? तो कैरोटीन होता है। और पीला रंग का और भी कारण है, जैसे गाजर में पाया जाता है, उसी के कारण वो पीला होता है गाजर। देखिए अब आगे प्रश्न है,
घी में वसा की मात्रा होती है, तो 99% यानी सबसे ज़्यादा जो होती है वो घी में ही वसा पाई जाती है। अब देखिए आगे प्रश्न है, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? तो ब्यूटायरोमीटर है, ब्यूटायरोमीटर। अब देखिए आगे प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी। क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए आगे प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन यानी अंतिम उत्पाद जो है वो क्या होता है? तो मल्टोज होता है। अब देखिए आगे प्रश्न है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथियां कौन स्रावित करती है? तो आंसू से। अब देखिए एटीपी का निर्माण का घटक है, तो एटीपी का जो निर्माण का जो घटक है वो कौन सा है? तो फ्रक्टोस है। क्या है? फ्रक्टोस। अब अगला प्रश्न है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो कौन सा है? तो अर्थोपोडा। कौन सा? अर्थोपोडा। अब देखिए आगे प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। देखिए अगला प्रश्न है, दूरबीन के आविष्कारक हैं, तो कौन आविष्कार किए थे दूरबीन का? तो ये किए हैं गैलीलियो ने। कौन किए हैं? गैलीलियो ने। आगे प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप का जो चश्मा होती है उसका क्षमता क्या होती है? तो इसका 0 डायोप्टर होती है। कितना होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी वस्तु की मात्रा बदल दिए यानी उसको चेंज कर दिए मात्रा को, तो आखिर चेंज क्या नहीं होगा? तो घनत्व जो है उसका चेंज नहीं होगा। आगे प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रमी एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो कितना डिग्री को वो एक ही मान प्रदर्शित करता है? यानी सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। तो ये करता है -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान वो दोनों समान होते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न है, सोनार प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है सोनार का प्रयोग। अब है लेंज का नियम। लेंज का जो नियम है, लेंज का नियम आवश्यक है। लेंज का नियम आवश्यक है, तो किसके लिए लेंज का नियम आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। अब है आगे प्रश्न, हॉर्न सिल्वर एस्क है, तो हॉर्न सिल्वर एस्क किसका है? तो चांदी का है। हॉर्न सिल्वर जो एस्क है किसका है? तो चांदी का है। अब है चांदी का निष्कर्षण होता है, तो उसका जो निष्कर्षण होता है वो कहाँ होता है? तो अर्जेंटाइट से होता है इसका निष्कर्षण। अब आगे प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र यानी नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, सूत्र NaCl होता है। आगे प्रश्न, समुद्र समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो क्या चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन से गैस है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से अब वीडियो समाप्त हो जा रहा है। तो इस तरह से यदि प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू।